Hello, creative filmmakers and actors. This side Amit Singh. I'm an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chilies Films Production in association with Bollywood का हल्ला। हमारी इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है दोस्तों, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से इस इंडस्ट्री का नाम खराब हो गया है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कास्टिंग काउच होता है और लड़कियों के साथ कुछ गलत हो जाता है, लड़कों को भी नहीं बख्शा जा रहा आज के समय में। तो ऐसे में ऐसा होता क्यों है, पहली बात तो इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करने में आज आप सभी लोगों के सामने आया हूँ। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम फिल्म जगत में आकर अपना नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, राइट। अब इस बात को कैसे मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, क्यों जोड़ रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम सुनते हैं बहुत लोगों से, अरे वाह यार वो देखो वो एक गांव से उठ के गया था और आज की डेट में इतना बड़ा स्टार हो गया, अरे वो देखो उसको यार कितना बड़ा स्टार हो गया, अरे ना, अरे 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 नवाज साहब, अरे इतनी जल्दी कैसे बन गए, अरे 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 तो कितना पता दिखती भी नहीं ढंग से, और अरे कैसे एक्टिंग कर रहा, अरे अरे ये क्या है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता है कि बॉस मैं भी कर सकता हूँ। ऑब्वियसली हर कोई कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकता, हर कोई कुछ भी कर सकता है। एनीवन हैव अ राइट to do anything for the film industry, but point is that कि यदि आपको इस फिल्म जगत में एज एन एक्टर अपने आप को ग्रो करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। जैसे कि आपको बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कास्टिंग डायरेक्टर्स मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि बॉस मैं आपको स्टार बना दूंगा चुटकियों में, और आपके अंदर वो गट्स हैं और आप उसके झांसे में तुरंत आ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखाएगा वो बंदा कि आप ही हैं उस फिल्म के लिए स्टार, आप ही हैं जो बन सकते हैं। कई केसेस मेरे पास ऐसे आए थे, कई लोगों के कमेंट्स आए, कई लोगों के मैसेजेस पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे आए, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों, यकीन मानकर आप चलिए कि यदि आपको लगता है कि इतनी जल्दी काम हो जाएगा, यानी कि दूर के ढोल सुहावने हैं, इसका मतलब होता है कि इतना दूर है वो चीज़, सुहावने नज़र आएंगे कि वाह इतना आसान से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भाई साहब आपको उतना समय देना ही पड़ेगा। अगर आपके साथ सही लोग टच में हैं तो काम आपका सही चल रहा है ट्रैक पर। यदि मान लो एक बंदा भी आपको गलत मिल गया तो आपको गलत ट्रैक पर लेकर चला जाएगा और आप उस रास्ते से भटक जाएंगे। ये देख लीजिए, आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है जो बिल्कुल सही तरीके से चलते हों, जो सही तरीके से आपको ले जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी बंदे को पकड़िए, आप सिर्फ चीज़ों को समझिए पहले कि होती कैसे हैं। क्या वाकई में कास्टिंग ऑनलाइन हो जाती है? ऑनलाइन कभी कास्टिंग नहीं होती दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। आज मैं इस वीडियो में बता दूं आपको, कुछ आजकल वेबसाइट्स बन चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड धंधे होने लगे हैं कि आप 500 रुपये दीजिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर, 1000 रुपये दीजिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर, हम आपका उसका जो प्रोफाइल है उसको यूट्यूब पर डालेंगे, वहाँ डालेंगे, फलाना डालेंगे, ढिकाना डालेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से कास्टिंग हो जाएगी? नहीं होगी, मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। कास्टिंग डायरेक्टर हो सकता है कि भैया अच्छी अगर अप्रोच हो, अगर हो सकता है कि वो अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर हो सकता है कि जेन्युइन वेबसाइट हो, तो वहाँ से जो कास्टिंग डायरेक्टर आपको कास्ट करने की सोच रहा है वो सिर्फ आपको ये देखेगा कि क्या आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो उसको उस सीरियल में या उस फिल्म में कास्टिंग के दौरान चाहिए। फिर वो उसको आपको जो है ये देखेगा कि हाँ इसको मैं बुला लेता हूँ, फिर भी वो आपको ऑडिशन लेगा। फिर अगर आपने वहाँ सही किया तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इनडायरेक्टली क्या है कि ये एक मतलब एक पुल बन सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको कास्ट नहीं कर सकते किसी सीरियल फिल्म के लिए। लेकिन ये बहुत ही चुनिंदा वेबसाइट्स हैं, चुनिंदा काम होते हैं और बहुत ही आसान नहीं है कि एकदम हो जाएगा। सबसे आसान ज़रिया जो है वो यही होता है, थोड़ा लंबा है लेकिन आसान यही होता है। कभी ना कभी आपका काम बनेगा, और वो ये है कि आपको फिल्म जगत में टिकना होता है, रुकना होता है। ये आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, इस चीज़ को ना बिठा लीजिए अपने दिमाग में कि आप मुंबई आए, मुंबई में आप रुकेंगे, वहीं पर रहेंगे, खाना पीना सब वहीं पे होगा आपका।
कम से कम 2-3 साल, 4 साल, 5 साल आप रुकने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ अभी मैं थोड़ा सही चल रहा हूँ। रियलाइज़ होगा तब कि अभी थोड़ा ठीक चल रहा हूँ। कुछ सीरियल्स वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे, कुछ कास्टिंग ऑफर्स करेंगे कास्टिंग डायरेक्टर्स, कुछ कभी कुछ और मिल जाएगा। अब ऐसे बीच में दौरान जब आपको ये पता लगता है कि यार मेरे को तो बहुत कम ग्रोथ हो रही है, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं कमी होगी, आप सीखे नहीं होंगे चीज़ों को। सीखने के लिए बहुत अच्छा है, सीखने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस आपकी डेट में खुल चुके हैं। सब चीज़ों को सीखिए, दूर के ढोल सुहावने हैं, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन वो सुहावने तब तक हैं जब तक आप उसको यकीनन बदलना नहीं चाहते। और जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि मुझे वो चीज़ बदलनी है, तो वो बदल जाएगी। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए करने के लिए कि क्या वाकई मैं ये जो मैं सोच रहा हूँ ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैं हूँ उस चीज़ के लिए तैयार हूँ, या फिर मैं अगर ऑडिशन देने जा रहा हूँ तो कास्टिंग डायरेक्टर को मैं पसंद आऊँगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और जिस दिन आप ये सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, उस दिन आपको जो है ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, थोड़ा सा मुश्किल होता है, डगर मुश्किल है, लेकिन बहुत ही बड़ी मंजिल आपके सामने नज़र आने लग जाएगी। आप समझ जाएंगे कि मैं फिल्म जगत एक बहुत छोटा सा क्राइटेरिया है जहाँ पर जाकर आपको एक अपना गढ़ बनाना है, वहाँ जाकर आपको अपना नाम बनाना है, तो उसके लिए वक्त लगता है। इट्स नॉट अ सिंपल टास्क कि आप गए और आपको तुरंत जाके काम मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। किसी किसी का लक होता है कि एक छोटा सा बच्चा था जिसको मैंने सिखाया था, उसको तुरंत काम मिलना शुरू हो गया, आज के समय में बहुत अच्छा काम कर रहा है। पॉइंट क्या है कि लक भी होता है, मेहनत होती है, बाकी सबसे पहले आपका टैलेंट होता है। टैलेंट होगा तभी वो आपको लक को यूज़ करने देगा। टैलेंट नहीं होगा तो काहे बात का लक, क्या दिखाओगे लक में? साहब मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, साहब किस्मत बहुत, पैसे कमाने में किस्मत अच्छी हो सकती है, लेकिन ये आर्टिस्टिक लाइन है बॉस, इसको आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको पैसों से तौल दूँ। पैसा तो बहुत है, नाप शनाप आएगा, बाद में बहुत आएगा पैसा, लेकिन यहाँ पे पहले नेम होता है, फिर फेम होता है, फिर मनी होती है। तो आपको पहले नाम बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको प्रचार करना होगा अपने बारे में, आया मैं हूँ, आपके बारे में लोग जानेंगे पहचानेंगे, देन उसके बाद आपके पास पीछे ऐसे पैसा भागेगा कि आप पूछो मत। काफ़ी सबसे बड़ा एग्जांपल नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो कि मैं हर बार हर वीडियो में ज़्यादातर यही जवाब देता हूँ। नवाज सर को देख लो आप, आज के समय में 3-4 करोड़ रुपए से नीचे कोई भी फिल्म करते नहीं है बॉस। तो सोचने वाली बात है ना कि अगर कैसे आप उस लेवल पर पहुँचेंगे। दूर के ढोल सुहावने होते हैं लेकिन कठिन नहीं होते, आसान हो जाते हैं अगर हमारी राह आसान हो, बिल्कुल हम स्ट्रेट चल रहे हों, भटकने वाले ना हों, हमें कोई भटका ना सके हमारे राह से, तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ कास्टिंग डायरेक्टर जो फ्रॉड होते हैं, जो आपसे सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मुंबई में आज के डेट में बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बनने जाते हैं लेकिन बन नहीं पाते, तो वो कुछ और रास्ता अपनाते हैं, इख्तियार करते हैं कि चलो मैं कास्टिंग करता हूँ, कोऑर्डिनेशन कर लेता हूँ, मैं कहीं दलाली का काम कर लेता हूँ, यानी कि आर्टिस्ट सप्लाई का काम कर लेता हूँ। तो वो वहाँ पर दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब उसको पैसे भी कमाने हैं, तो आप जैसे जो नए लोग आते हैं उनको वो लोग जहाँ से मैं ले लेते हैं, बनने वो भी आते हैं। अब क्या करें, वो बेचारे क्या कर सकते हैं। अब आपको बस ये समझना है कि यदि आप बॉलीवुड में एक्टर बनने आ रहे हैं तो आपको किसी की झांसे में नहीं आना, नंबर 1। अगर आपको बॉलीवुड में एक्टर बनने आना है या फिर किसी भी तरीके का किरदार आपको निभाना चाहते हैं, या फिर कोई भी आप लाइन चूज़ कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर की हो चाहे राइटर की हो, तो आपको ये बात सोच कर चलना है कि बॉस मैं मुंबई में फिल्म सिटी में बिल्कुल साफ एकदम टिक कर रहने वाला हूँ, और मुझे बिल्कुल पता है कि मैं कैसे जाने वाला हूँ, कहाँ कहाँ ऑडिशंस होते हैं, किस तरह से मुझे अपनी स्क्रिप्ट प्रेजेंट करनी है, कहाँ जाकर मुझे बात करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर कट हो जाओ कि मुझे ऐसे करना है। साहब वो मुझे इस चीज़ से हटा रहा है ना कोई, वो गलत है, सीधी बात। अपने खुद के रास्ते इख्तियार करो, अपने खुद के रास्ते बनाओ, हो सकता है कि वही रास्ते आपके इलाके कहीं मंजिल पर टिक रहे हो। ओके गाइस, देर है पर अंधेर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ओके गाइस, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ,
समझ गए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप जैसे हैं जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं और गलत डिसीज़न की वजह से या गलत लोगों की वजह से पैसा भी गंवा देते हैं और समय भी, और सबसे बड़ी बात अपना मेंटल जो स्टेटस होता है वो तो बिल्कुल गायब ही हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद उनको किसी पर ही भरोसा करने का मन नहीं करता। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, अक्सर होता है, मेंटली फितरत है ये तो हम सब लोगों की। ओके, एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।